तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 में। आज मैं इन सभी को साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम डियाब्लो को देखते हैं, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है क्योंकि इसे नया काम मिल चुका होता है। इसे अब यहाँ पे जो ऑर्क बंदे हैं उनसे जो है बातचीत करनी होगी। डियाब्लो कहता कि मैं हमेशा से अपना खुद का केबिन चाहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि वो सपना मेरा यहाँ पे पूरा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे डियाब्लो जो होता है सिल्वी से बात करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे सिल्वी की मेड आती है। डियाब्लो बोलता है कि मेरा नाम डियाब्लो है, मुझे जो है सिल्वी से बात करनी है। जिसपे सिल्वी की जो असिस्टेंट होती है ये बोलती कि अभी यहाँ पे जो सिल्वी मैम है वो नहीं है, जब वो आ जाएंगी तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। फिर डियाब्लो यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये जैसे ही जा रहा होता है तभी इसको यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो दिखाई देती है और ये बोलती कि तुम्हें डेमन लॉर्ड बुला रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते कि डियाब्लो और सिल्वी आ जाते हैं। डेमन लॉर्ड बोलते कि मैं तुम्हें आज एक नया काम देने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ पे जो और कंट्री है उनसे जो है बातचीत करनी होगी ताकि हम अपनी टेरिटरी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें, और इस काम में तुम्हारा जो सिल्वी है वो भी जो है साथ देगी। जिस पे डियाब्लो बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे सिल्वी कहते कि हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे जो काम है वो जो है करने वाले हैं। तभी डियाब्लो बोलते कि मुझे बाकी जो बंदे हैं उनसे बात करनी होगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो वुल्फ लेडी है उससे बात करनी होगी ताकि मैं यहाँ पे जो डेमी ह्यूमंस है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकूँ। जिस पे सिल्वी बोलती कि ठीक है, मैं यहाँ पे उसके साथ नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वुल्फ लेडी यहाँ पे सही बंदों को ट्रेन कर रही होती है। तभी यहाँ पे डियाब्लो आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ये बोलती है कि ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो डियाब्लो बोलते कि मुझे यहाँ पे जो ऑर्क है उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। जिस पे लेडी बोलती कि मैं समझ गई, तुम्हें यहाँ पे ऑर्क से बातचीत करने का जो मौका है वो जो मिला है ना। तो ये बोलते कि हाँ। तभी हम देखते कि सिल्वी यहाँ गुस्सा हो जाती है और ये बोलते कि जल्दी करो, यहाँ पे जो इसको जानकारी चाहिए वो दे दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये ऑर्क की टेरिटरी में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑर्क जो होते हैं इनसे जो इंतजार करवा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये बोलते कि चलिए महाराज जो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ऑर्क होता है वो जो है बहुत गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे उरियू बोलता है कि असल में डेमन लॉर्ड चाहते कि हम दोनों की साथ में जो टीम है वो जो है बन जाए। जिसे ऑर्क बोलते हैं कि तुम लोग सही में पागल हो, तुम लोगों ने बिना मुझसे पूछे यहाँ पे ये जो मीटिंग है ये कैसे अरेंज कर दी। मैं यहाँ पे तुम लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता। उरियू बोलते हैं कि प्लीज़ आप जो हमारे साथ टाई अप कर लीजिए, अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ऑर्क बोलते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे डेमन लॉर्ड को मारना चाहता हूँ। तभी उरियू बोलते हैं कि ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हम जो है इसके बारे में सोच के बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सिल्वी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तो उरियू फटाफट से ले आता है। फिर उरियू जो होता है यहाँ पे सिल्वी को शांत करता है और ये कहता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था क्योंकि यहाँ पे वो जो हमें फंसाना चाहता था। अगर हम लोग उससे लड़ाई करते तो यहाँ पे वो बताता कि हम लोगों ने उससे जो है लड़ाई की है और वो जो एग्रीमेंट को तोड़ देता। जिससे सिल्वी कहती कि मुझे माफ़ कर देना। उरियू कहता कि कोई बात नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप जो मेरे पिता की जो गलती है उसके लिए उनको माफ़ कर दीजिएगा, मैं उनकी डॉटर हूँ। फिर उरियू से पूछते कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। जिस पे ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो मेरे पिता हैं उनको जो है गद्दी से गिरा दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टोर रूम में इनको ले आती है और ये बोलती कि हमारे कंट्री के अंदर जो फूड क्राइसिस है वो आ चुका है, हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल फूड नहीं है और अगर हम इससे बच पाएँ तो इसके लिए हमें आपके साथ जो है मिलना होगा। लेकिन मेरे जो पिता हैं वो जो बिल्कुल ही मेरी बात नहीं सुनते, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता ही हुआ कि मैंने आपको जो है इंतज़ार करवाया था मीटिंग से पहले, वो इसलिए था क्योंकि मेरे पिता यहाँ पे जो है बीमार हैं, वो दवाई खा रहे थे और उनको जो है गद्दी से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको मुझसे जो है शादी करनी होगी। जिस पे उरियू बोलते कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे अभी इसके बारे में सोचने दो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मान रही होती। फिर नेक्स्ट सीन में हम उरियू को देखते हैं जो यहाँ पे अपने थिंकिंग वाले मोड में चला जाता है और तभी इसको एक आइडिया आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सिल्वी कह रही होती कि तुम सही में खाना नहीं खाना चाहते। उरियू बोलते कि नहीं। फिर सिल्वी कहती कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। उरियू बोलते कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जिसके बाद ये लोग बग्गी में बैठ जाते हैं। तभी हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डार्क लॉर्ड होता है यानी कि जो ऑर्क होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे छोड़ के किसी और के पास क्यों चले गए। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उरियू सिल्वी को बोलते हैं कि हमें बाकी जो नेशन है उनसे जो है बातचीत करनी होगी और उन्हें अपना बनाना होगा। और जिसके बाद जो ऑर्क है वो जो यहाँ पे मजबूर हो जाएगा हमें जो अपनी टीम में लेने के लिए।
फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उर्यू बोलते कि हम लोग यहाँ पे अकेले इस काम में नहीं थे, तुम में से एक बंदा हमारे साथ था। जिस पे और बोलते कि आखिरकार कौन बंदा तुम्हारे साथ था, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। तभी इसकी बेटी बाहर आती है तो इसके डैड कहते हैं क्या तुमने ये किया था, जिस पे इसकी बेटी कहती कि हाँ मैंने ये काम किया था, क्योंकि डैड आप जो है बूढ़े हो चुके हैं और रहे आप जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, प्लीज़ अपनी जिद को छोड़ दीजिए और इनके साथ मिल जाइए। यहीं पे ऑर्क बोलते कि ठीक है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में उर्यू को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है। तभी सिल्वी बोलती कि ऑर्क मान गया और वो जो एग्रीमेंट साइन कर रहा है। उर्यू बोलता कि ठीक है लेकिन मैं यहाँ परेशानी में हूँ, मुझे डार्क लॉर्ड ने बोला है कि यहाँ पे मैं अपने लिए कोई बंदा चूज़ करूँ जो मेरे नीचे काम करेगा, क्या तुम मेरा काम करना चाहोगी। तो यहाँ पे हाँ बोले उससे पहले खुश होने लग जाती है। तभी यहाँ पे ऑर्क यहाँ पे आ जाती है और ऑर्क बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे हमारी जो है हेल्प करी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पे उर्यू बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है काम करना चाहोगी। तो ऑर्क बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा काम करूँगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो उरीमुरू होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। तभी ऑर्क यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने बातचीत को ठीक से हैंडल कर लिया है। उर्मी बोलते हैं कि बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैं खाना लेके आई हूँ। उर्मी खाना खाता है और इसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये बोलता है खास में मिर्च खा पाता। नेक्स्ट सीन में सिल्वी इसे जो यहाँ पे जंगल में ले आती है और ये बोलती कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए शिकार करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वी यहाँ पे उर्मी के लिए शिकार करती है और यहीं पे एक बियर आ जाता है। फिर बियर जो होता है उर्मी के ऊपर हमला करता है लेकिन उर्मी उसे जो है नीचे गिरा देती है। यहीं पे जो उर्मी होती है वो जो होती है यहाँ पे बियर को एक गुस्सा मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बियर यहाँ पे जो होता है सिल्वी के ऊपर हमला करने वाला होता है। यहीं पे उर्मी बोलता है कि खास इसके पास कोई हथियार होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है यहाँ पे हमला कर देती है बियर के ऊपर और इसे जो उठा के पटक देती है। यहीं पे बियर जो होता है मर जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये जो होते हैं बियर के गांव में आ जाते हैं और ये बियर को दे देते हैं। यहीं पे सिल्वी जो होती है बियर को पका देती है अपने जो मैजिक की हेल्प से, लेकिन उर्यू जैसे उसे खाता है उसे जो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, जिसकी वजह तय करता है कि खुद ही मीट को बनाएगा। फिर मीट बनाने के बाद ये सिल्वी को देता है। सिल्वी को ये मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहीं पे शाम हो जाती है जिसके बाद सिल्वी अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और ये बोलती कि जो डेमी ह्यूमंस हैं वो जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। यहीं पे उर्यू बोलते कि मैं समझ गया। तभी मिसिस सेल्फ जो होती है यहाँ पे सभी बंदों को ट्रेन करती हैं हथियार चलाने के लिए। वैसे तुमने फाइटिंग ठीक करी लेकिन अगर तुम भी हथियार का इस्तेमाल कर पाती तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता, और साथ ही तुम्हारे जो कपड़े हैं वो भी जो है काफ़ी अजीब है। अभी सुनने के बाद सिल्वी गुस्सा हो जाती है और ये बोलते कि आज रात तुम यहाँ पे बियर के साथ रहोगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये जो होती है यहाँ पे भाग जाती है। फिर उर्यू जो होता है इसका पीछा करने लग जाता है। नेक्स्ट में डेमोलॉर्ड बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुम यहाँ पे अकेले बीस्ट बैंड के साथ कैसे वापस आए। मैंने सुना कि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो पहले आ गई थी और तुम बाद में आए। उर्यू बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अच्छा यहाँ पे जो मैनेजर है वो नहीं बन पाया। जिस पर डेमोलॉर्ड बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी भावना को समझ सकता हूँ, तुम यहाँ पे उसके साथ बात करके सारी चीज़ों को ठीक कर लो। यहीं पे उर्यू जो होता है बैठा होता है। तभी ये डेमंस और डेमी ह्यूमंस के बारे में पढ़ने लग जाता है और इससे पता चलता है कि जो डेमंस होते हैं वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि वो मैजिक का ठीक से इस्तेमाल कर पाएँ, और जितनी उनकी बॉडी दिखती है उतना उनका मैजिक जो इम्प्रूव होता है। तो अब ये सारी बातों को समझ जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी वो ऑर्क के पास आती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो मिस्टर उर्यू हैं उन्होंने जो मेरी तारीफ़ नहीं करी। यहीं पे ऑर्क बोलती कि तुम चिंता मत लो, मुझे लगता है कि यहाँ पे उर्यू को तारीफ़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो यहाँ पे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी स्किन दिखे, इसलिए तुम यहाँ पे ढंग के कपड़े पहनो। क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से वो आए हो वहाँ पे ऐसे कपड़े ना पहने जाते हो। जिस पे ये बोलती कि बताओ अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे डायमंड बोलती है तुम जाओ और उनसे बातचीत करो और यहाँ पे सब कुछ ठीक कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि उर्यू और यहाँ पे जो सिल्वी होते हैं वो दोनों आमने सामने होते हैं। यहीं पे उर्यू बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, डायमंड बोलते कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना, और इनकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।